हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है। गाइस, इस समय बात करें यूट्यूब की, तो इस समय यूट्यूब खोलने पे जहाँ देखो वहाँ जगत दीदी, मनीषा और सचिन की ही बात चल रही है। गाइस, मैं एक वीडियो पे एक कमेंट पढ़ी जिसमें किसी ने लिखा था कि सिर्फ लोग जगत दीदी यानी नेहा तिवारी को ही क्यों बोल रहे हैं, गलती तो सचिन की भी है ना। तो मैं इस पे यही बोलना चाहती हूँ कि हाँ, गलती दोनों की है, लेकिन जब सचिन लाइव में आकर के नेहा के खिलाफ, नेहा तिवारी उर्फ जगत दीदी के खिलाफ जब कुछ बोलना शुरू किया, तो फिर जगत दीदी को चाहिए था ना कि उसके अगेंस्ट वीडियो बनाए या फिर साइलेंट रहे, चुप रहे, इन लोगों की, मनीषा और सचिन की लाइफ से दूर रहे। लेकिन जगत दीदी ने क्या किया, अपनी खोखली इज्जत बचाने के लिए, अपनी खोखली इज्जत बचाने के लिए जगत दीदी ने फिर से सचिन के पास अपना पासा फेंक दिया, जिसमें सचिन फिर से उलझ गया। अगर जगत दीदी अच्छी थी, गाइस मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि हाँ सिर्फ जगत दीदी की ही गलती थी, सचिन ठीक था। नहीं, सचिन ही ठीक रहता तो फिर मनीषा को इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होती। और मनीषा के साथ साथ आंटी जी, अंकल और पूरी फैमिली, पूजा दीदी, अंशु, शुभम, मतलब जितने भी फैमिली हों, उनके साथ साथ पूरे मनीषा और सचिन के जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, सब लोग पूरा टाइम जब देखो यूट्यूब पे देखने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। गाइस, आज सचिन का बर्थडे है। आप लोग खुद सोचिए कि जब सचिन एक हस्बैंड अपने वाइफ के साथ अपने बर्थडे वाले दिन, स्पेशल डे या फिर गाइस किसी भी दिन नहीं रहता है किसी और के बहकावे में आकर, तो उस वाइफ के ऊपर क्या बीत रही होगी। क्या वो, मतलब मनीषा दीदी इस समय किस कंडीशन में है, ये हम और आप अंदाज़ा सोच भी नहीं सकते हैं, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। गाइस, ये जगत दीदी आपको तो पता होगा ना कि सचिन कहाँ है। आखिर आपके कहने पे गए हैं जो भी, तो आपके कहने पे। और ये जगत दीदी का देखिएगा, इस जगत दीदी का वीडियो डालना हंस हंस के, ये दिखावा किस लिए, क्या दिखाना चाह रही हैं आप कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रियली रियली आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप एक लड़की हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप एक ह्यूमन हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठ रही है हर जगह, यूट्यूब से, हर जगह से, और आप चुप्पी साधे बैठी हो और उसके बाद एक फेक स्माइल लिए हा हा ही करते हुए, हंसते खेलते हुए वीडियो बना रही हो, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाह, रियली। और आपको लग रहा है कि व्यूअर जितने भी हैं, पब्लिक पूरी पागल है, वो इस बात को मान रही है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वाह जगत दीदी, कितना बेवकूफ़ बनाओगी अब आप, कितना बेवकूफ़ बनाओगी। गाइस, मैं यही बोल रही हूँ कि ना तो सचिन की गलती, ना तो सचिन सही है, ना ही ये जगत दीदी सही है, गलत दोनों हैं। लेकिन गाइस, जब सब कुछ साइड में रख कर सचिन आगे बढ़ रहा था, सचिन लाइव में आकर जगत दीदी के खिलाफ उनकी सच्चाई उगल रहा था, सच्चाई उनकी रख रहा था, तो जगत दीदी को भी चाहिए था ना कि अब उससे किनारा बनाए। फिर अपनी खोखली इज्जत बचाने के लिए जगत दीदी क्यों आ गई सचिन के पास, क्यों फिर बोलने लगी कि नहीं नहीं, मतलब मनीषा से दूर रहो अपने बर्थडे वाले दिन। क्यों क्यों भाई, आप बहन हैं ना, आप बहन हैं, एक बहन के नाते अगर इतना ही शर्म बचा था आप में, तो आप चली जाती हूँ उसके सचिन के घर। नहीं नहीं, मैं तो बहन हूँ, मैं सब ठीक करना चाह रही हूँ, मेरे से गलती हो गई। आप ये एक्सेप्ट कर सकती थी कि मेरे से गलती हो गई, मैंने ये किया। लेकिन नहीं, आप बहन हैं ही नहीं, दायन हैं आप। ये तो वही हुआ कि दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है। वाह, अपने ही लूट ले, अपना बन करके, और सब पूरा ख़त्म कर दी जगत दीदी ने।
गाइस अप्सरा मॉम और अंशु शुभम मनीषा के पास पहुंच रहे हैं। मैं बस आंटी जी से यही कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आंटी जी और प्लीज़ अंशु, वहाँ पहुँचने के बाद तो मनीषा को तुरंत लाइव करवाइए कि सब लोग उससे जुड़ सके, सब लोग लाइव में उससे जुड़ सके, या फिर उससे वीडियो बनवा करके जो सच है वो डालिए, वीडियो डालिए आप। पूजा दीदी, मैं आपसे भी यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ पूजा दीदी आइए, मनीषा के साथ आइए। अगर सचिन की गलती है अगर गलती तो ठीक है, उससे आप उसको ठीक भी करने की कोशिश कर लीजिएगा, करते हैं कोशिश, लेकिन जगत दीदी को प्लीज़ प्लीज़ जगत दीदी को नहीं छोड़िए। हम लोग मनीषा के साथ हैं और जगत दीदी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो भोले भाले चेहरे के पीछे भोली भाली सूरत बना करके जो और ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाई, घर में फूट डाली, बहन बन रही थी, एक बहन का हक छीना, एक बच्ची का हक छीना, अपनी बच्ची को बैठा रही थी। सारी चीज़ें भूल कैसे सकते हैं, नहीं भूल सकते। और झूठ का पब्लिक को दिखावा, बहन बन रही थी। वाह रे जगत दीदी, आप बहन हैं, शर्म नहीं है आपको, आप बहन हैं। है गाइस, सृष्टि दीदी, अमित किट्टो, मैं आप सब लोगों से बस बोल रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए और खुल के बोलिए, इनडायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बिल्कुल नहीं, डायरेक्टली बोला जाएगा। अब डायरेक्ट तिवारी खानदान, जो गिरा हुआ खानदान तिवारी खानदान है, उसको अब डायरेक्ट बोला जाएगा। क्यों ही लिहाज करना भाई, क्यों लिहाज करना, क्यों इनडायरेक्टली बोलेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे। हो गलत, अगर हम लोग उनको व्यूज़ दे दे करके अगर ऊपर उठाए हैं तो हम लोग उनको गिरा सकते हैं। प्लीज़ गाइज, मैं तो यही बोल रहे हैं, अनसब्सक्राइब करिए नेहा तिवारी और उस पूरे तिवारी खानदान के जितने भी चैनल हैं, सबको अनसब्सक्राइब करिए। उसके बाद ये लोग जो हंस हंस के फेक वीडियो बना रहे हैं, जो हेट कमेंट डिलीट कर रहे हैं बैठे बैठे दिन भर, और क्या बोल रही हैं कि मैं कुछ नहीं करना चाहती, मेरे घर में इतनी बड़ी खुशियाँ आने वाली है, मैं अपने घर की खुशियों को ख़राब नहीं करना चाह रही। अरे जगत दीदी, दूसरे के घर में घुसकर इतना बड़ा आग लगा दी और अपने घर के एक बच्चे के आने की खुशियाँ मना रही हैं और उसकी पूरे घर के पूरे लोगों की ज़िंदगी आप बर्बाद कर दी। और उसके बाद अभी आप अपनी घर की खुशियों की फिक्र है आपको। वाह रे जगत दीदी, वाह, शर्म नहीं है आपको। खैर जो भी है, सचिन भैया, अगर कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हो कहीं भी, तो प्लीज़ प्लीज़ उस जगत दीदी या फिर डायन औरत के बारे में मत आइए। वो एक डायन है औरत के रूप में। देखिए गाइस, एक औरत की दुश्मन होती है, ये लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात को साइड में रख करके मैं उसकी दुश्मन नहीं बन रही हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो है। एक औरत को डायन बोलना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन गाइस और लोगों की हरकतें ही उन्हें गाली देने पे मजबूर करती हैं। और ये नेहा आशीष तिवारी नहीं, आशीष जी को उसमें क्यों जोड़ना। नेहा तिवारी एक डायन औरत है, ये बात सही है। और उसके पूरे तिवारी खानदान कैरेक्टर से ख़त्म है पूरा। कि देखो भाई, ये चीनू भैया भाभी, ये सब कितने बड़े गिरे हुए लोग हैं कि अभी कोई हेट कमेंट करता है तो उसका थोड़ा बहुत भी तो उसका रिप्लाई करने हाँ ये करके लाइव आ जाते हैं सब। और आज बहन की इज्जत पे बात बनी है, बहन की इज्जत पे बात आ पड़ी है, तो ये लोग सब के सब मुंह बंद करके बैठे हैं। और बहाना क्या बना रहा है, हमारे घर में खुशियाँ आने वाली है, हम लोग अपनी खुशियों को बेकार नहीं कर सकते। वाह रे जमाना, वाह रे जगत दीदी।